मैं डैडी को एक ही चीज बोलती थी कि मैं अगर इंट्रोड्यूस हुई फिल्मों में तो मैं राज साहब से होंगी। जो टैग लगता है एक्स वाइफ ऑफ ओम पुरी, दिस हर्ट्स मी। ओह यू आर सो फेमस, आई डिडंट नो दैट। तुम तो स्नीज भी करोगी तो पेपर में लिखा जाएगा। मुझे ब्रेक्स मिली थी द वे आई वाज अ प्रोटेजे ऑफ रमेश सिप्पी एंड सेंट्रल मेन रोल्स एंड ऑल दैट। थर पूरी डबिंग करती थी, मैं ऊपर देखती भी नहीं थी। तो वो लोग बोलते थे हाउ डू यू डब विदाउट लुकिंग एट द स्क्रीन। कई लोग बोलते थे बाप रे डर लगता है, वो एक नजर देंगी ना तो खत्म। नहीं यार, यहाँ दोस्त नहीं बन सकते, यू नो दे ऑल आर फेक पीपल। आई हैव वर्कड विद ऑल बिग डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स। बिग बॉस का सवाल है, आई एम टू रिजर्व्ड अ पर्सन। मैंने घर बुलाया था तो शी पिक्ड अप माय सिल्वर ज्वेलरी एंड ऑल दैट एंड शी सेड मैं पहन के देखूं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूं खुशबू हजारे। ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ है, जैसा करियर इन्होंने टीवी इंडस्ट्री में बनाया है, यंगस्टर्स वैसा ही करियर टीवी इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं। ये सालों से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है, ना कभी कोई कंट्रोवर्सी की, ना ही कोई पब्लिसिटी स्टंट किया और ना ही कभी किसी झगड़े का हिस्सा रही। इन्होंने टीवी इंडस्ट्री में रहते हुए सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत की और शानदार परफॉर्मेंस दी। इनके सीरियल कुरुक्षेत्र, हसरतें, नागिन, मधुबाला को बहुत पसंद किया जाता है। ये कम बोलती है लेकिन इनका काम बोलता है। मेरे साथ है एक्ट्रेस सीमा कपूर जी। सीमा कपूर जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। और बहुत अच्छा लगा जो आपने मेरी इंट्रो दी। ऐसा लगा जैसे आप मुझे जानती हैं पहले से। आई वाज लाइक टेकन अबैक। सीमा जी, मतलब फीमेल के तौर पर और इतने लंबे समय तक इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करना, लीड एक्ट्रेस के तौर पर इतना काम करना, कैसे मैनेज किए सब चीजें? आई डोंट नो, जब मैं आई थी तो काफी यंग थी मैं इस इंडस्ट्री में, तो वो जो जुनून होता है और जोश होता है उस वक्त, तो पता ही नहीं चलता था कि कब मैं दिन रात काम कर रही हूँ, कब 3 शिफ्ट्स कर रही हूँ, इतने सारे सीरियल्स कर रही हूँ। जबकि आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे बारे में ये चीज मशहूर थी कि मैं मोस्टली ना बोलती थी और हाँ बहुत कम बोलती थी सीरियल्स को, लेकिन उसके बावजूद मतलब इतना काम किया मैंने। सीमा जी, हमारा ये जो शो है ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना, इसमें हम जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी पूरी जर्नी कवर करते हैं। आपके काम के बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि इंटरनेट पर उसके बारे में बहुत कम चर्चा है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। इसके साथ ही आपके बचपन के बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। आप कहाँ से हैं, कहाँ आपका बचपन बीता? बचपन ऐसा है कि मेरी पैदाइशी जो है वो कलकत्ता में हुई थी। अच्छा। तो मैंने कुछ वक्त तक वहाँ स्कूल किया। आप बंगाली हैं? नहीं, मैं बंगाली नहीं है, कपूर हूँ। अच्छा। एंड कपूर्स ऑलवेज पंजाबीज। यस। तो फिर वहाँ कुछ साल मैंने अपना लॉरेटो स्कूल में मेरी एडमिशन थी और वहाँ मैं पढ़ती थी। और फिर कुछ सालों के बाद, आई थिंक व्हेन आई वाज इन क्लास 7 और 8, देन आई वेंट टू चंडीगढ़ बिकॉज माई फादर यूज्ड टू स्टे देयर। तो उनको मैंने डैडी को ज्वाइन कर लिया वहाँ पे चंडीगढ़। तो कलकत्ता में आप मदर के साथ रहते थे? और क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेपरेट हो चुके थे, तो जब मैं आई थिंक 6 साल की थी तब सेपरेट हो गए थे। तो ऐसा मम्मी का बहुत खौफ था। तो ऐसा लगता था कि अगर मैं डैडी की बहुत लाडली थी, तो ऐसा लगता था अगर मैं डैडी के पास चली गई और ये लोग वापस आ गए, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हुआ था, तो फिर मम्मी की पिटाई होगी कि क्यों गई थी डैडी के पास। लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अब काफी साल हो गए हैं, आई थिंक 6 साल हो गए थे। 6 साल जब मैं थी वो लोग अलग हुए थे, और जब मैं 12 साल की हुई देन आई टुक अ डिसीजन और फिर मैंने डैडी को ज्वाइन कर लिया। जिन 6 सालों में आप अपने फादर के साथ नहीं रही, उस वक्त आपके पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आए? आपने क्या महसूस किया? किस तरह से वो समय निकाला? आपने बताया कि जैसे आप फादर के ज़्यादा क्लोज थी। उनको मैं मिस करती थी बहुत ज़्यादा, और उनकी फ़ोटो से बात करती थी। अच्छा। और हमेशा सोचती थी कि एक दिन आके मुझे ले जाएंगे या लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर अल्टीमेटली लेटर लिखा डैडी को। डैडी का तो एड्रेस भी नहीं था हमारे पास। अच्छा। फिर किसी तरह होना होता है, जो होना होता है उसके पहले कुछ ना कुछ हो जाता है। तो फिर उनका ही शायद लेटर आया था या कुछ, तो वहाँ से एड्रेस मिला। सो देन आई रोट टू हिम दैट मुझे आपके पास आना है, क्योंकि मम्मी का काफ़ी टॉर्चर भी रहता था। किस तरह का? टॉर्चर इन द सेंस वो बहुत स्ट्रिक्ट थी।
स्ट्रिक्ट थी तो मारना पीटना ताने देना ये सब, मतलब जितना टॉर्चर आप सोच सकते हैं, चाइल्ड अब्यूज जिसे कहते हैं, जितना एक बच्चे को टॉर्चर कर सकता है, तो वो उस हिसाब से मेरी लाइफ में था। अच्छा, तो इट बिकेम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो क्या कभी आपने मदर की फैमिली में किसी से बात करने की कोशिश नहीं की, या स्कूल में फ्रेंड्स को रीच आउट नहीं किया? मैं फ्रेंड्स को बोलती थी, क्योंकि कई बार क्या होता था, अब जैसे स्कूल जा रही हूँ तो चोटी बांधी हुई है, उन्होंने मार दिया, चोटी खुल गई, खून निकल रहा है होंठ से, आँख से, चूड़ियाँ पहनती थी तो उससे बच्चा कोमल होता है, उसको लग जाती है। तो फिर मैं स्कूल जाती थी तो डेफिनेटली मेरी फ्रेंड्स बोलती थी तेरी सौतेली माँ है क्या है, तो मैं बोलती थी नहीं मेरी सौतेली माँ तो नहीं है, मेरी अपनी माँ है, कैसे इतना ये कर सकती है। तो माँ का एक खौफ हो गया था। अगर वो लोग भी कहती थी कि मेरी मदर्स बहुत अच्छी हैं, आओ मीट माय मदर, मैं बोलती थी नहीं, घर में कौन है, पापा है, ओके, मदर है, मुझे नहीं आना है। तो ऐसा एक काफ़ी ड्रेड था। और जहाँ तक रिलेटिव्स का सवाल है, मम्मी के साइड के, उनको पता था उनकी नेचर, तो वो लोग क्या बोलते, एक सहानुभूति दे के चले जाते थे, और क्या। नेबर्स को पता था, बिल्डिंग में सबको पता चलता था। तो कोई लोग रोकते नहीं थे? नहीं, क्योंकि हमें अलाउड ही नहीं था किसी से बात करना। ना ही हम कभी गार्डन्स में जाके खेले, ना ही कभी हम टेरेस में खेले, बिकॉज शी वॉज फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली एंड शी ऑलवेज फेल्ट कि बच्चे जो हैं वो घर में रहे हैं, वो बाहर जाके ना खेलें, कोई गलत चीज़ें ना सीख लें, वॉट एवर फियर और कॉम्प्लेक्स शी मस्ट बी हैविंग, सो वी वर नॉट सपोज टू। आई रिमेंबर कई बार हम लोग स्कूल से आते थे और दरवाज़ा लॉक्ड होता था, एंड आयरनी इज कि मम्मी कहाँ हैं, मम्मी मदर ट्रीजा के वहाँ चैरिटी करने गई हैं, उनके बच्चों को चीज़ें देने, और खुद के बच्चे जो हैं वो सीढ़ियों में खड़े रहते थे, वेट करते थे। तो नेबर्स को तरस आता था, तो नेबर्स बोलते थे कि आ जाओ हम बता देंगे जब तुम्हारी मम्मी आएगी, बैठ जाओ पानी पी लो। बट वी वर सो स्कैर्ड, वी यूज्ड टू से नो। आप खड़े ही रहते थे स्कूल से आने के बाद? हाँ, वहीं खड़े रहते थे जब तक लॉक ना खुले। कहते हैं कि बचपन जो है बच्चों के लिए सबसे खूबसूरत टाइम होता है, या और आपकी मेमोरीज कुछ अच्छी नहीं है बचपन को? बहुत टॉर्चरस एंड बहुत डिफिकल्ट है, बट आई ऑलवेज सी द ब्राइट साइड ऑफ इट। तो पॉजिटिव साइड ये है कि फिर आप इतने ज़्यादा प्रिंसिपल्ड हो जाते हो, आप इतने सोच समझ के कदम उठाते हो, तो वो चीज़ें अच्छी हुई। तो क्या आपके भाई बहन हैं, उनके साथ भी यही होता? हाँ, सबके साथ होता था यार। तो आपने कैसे हिम्मत जुटाई, क्योंकि मम्मी से डर भी लगता था और फिर आपको अलग जाने का सोचना था, तो हिम्मत कहाँ से आई? हिम्मत ये थी कि मतलब वो तो अपने कमरे में होती थी, वो ज़्यादा हमसे बात भी नहीं करती थी, अगर कुछ उनको कहना भी है तो हम रूम के बाहर खड़े होकर वेट करते थे कि अगर वो बाहर निकली किचन में जाने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए, तो हम अपनी जो समस्या थी वो बता दें, तो हम तो खड़े रहते थे। तो उनसे जब तक वो बाहर नहीं निकली हम चुप करके खड़े रहते थे, स्पेशली मी, एंड आई यूज्ड टू वेट फॉर हर। बट फिर जो जैसा था वो बाहर आए, जो भी कहना है कहें, बट शी वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड, शी वॉज इनडिफरेंट। फिर जब डैडी का लेटर आया तब हिम्मत हुई, तब मैंने लेटर लिखा ऑन द स्लाई कि आप हमें ले जाओ, हम खुश नहीं हैं, अगर आप भी नहीं हमें लेके जा सकते देन वील गो एंड ड्राउन इन द गंगा और समथिंग लाइक दैट, वी टोल्ड हिम। तो फिर वो आ गए और ले गए हमें। और फिर तब मदर ने कुछ झगड़ा किया था या रोका था? इस बात से नाराज थी, मुझे मारा भी था, मुझे ये भी कहा था कि तुम डैडी से ज़्यादा विस्परिंग करती रहती हो, जब से डैडी आए हैं तुम बात करती रहती हो, क्या तुम लोग डैड एंड डॉटर बात करते हो, ये वो। एंड देन जब हम जाने लगे तो शी न्यू कि चंडीगढ़ जा रहे हैं, इन्होंने इतनी ठंड नहीं देखी है, एंड शी यूज्ड टू मेक वेरी गुड स्वेटर्स विद हर ओन हैंड, शी वाज दैट वे वेरी टैलेंटेड। तो सारे स्वेटर्स रख के जाओ, जो गोल्ड पहना है निकाल के रख के जाओ, ऑल दैट शी डिड विद मी। इस उम्र में आपको तो बस जाना था। बच्चे को क्या पता होता है कि उसने गोल्ड पहना है या उसने स्वेटर्स लेके जा रहे हैं। तो डैड ने बोला था पैक कर लो, तो फिर वो सब छोड़ के आए थे हम लोग। मम्मी क्या करती थी आपकी? वर्किंग थी? नो, शी वाज अ हाउसवाइफ। अच्छा, और सोशलाइट थी? हाँ, इन द सेंस मदर ट्रीजा के वहाँ बहुत जाती थी, उनके बच्चों को ज्यादा पूछती थी। तो 12 साल की उम्र में आपने अपने लिए पहला स्टैंड लिया और अपनी आज़ादी, अपनी चॉइस की ज़िंदगी चुनी। कुडोस टू यू, मतलब वाकई में।
तो उसके बाद जिंदगी कैसी थी चंडीगढ़ जाने के बाद पापा के साथ? चंडीगढ़ जाने के बाद बहुत कुछ सीखना मिला, क्योंकि कभी हम अकेले कहीं गए नहीं थे, तो वो एक फ्रीडम मिली कि डू इट योरसेल्फ, यू नो, यू वांट टू गो शॉप, बिकॉज अब मदर तो थी नहीं, गो आउट, नो द पीपल। और फिर मैंने, अब जैसे मैं गई तो मैंने डैडी को ज़रूर बोला था कि तुम्हारा क्या एम्बिशन है, सो आई सेड आई वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस। अच्छा। तो हमारी फैमिली में अलाउड नहीं था, मम्मी के साइड से उस चीज़ को बुरा मानते थे, फिल्म इंडस्ट्री को। तो फिर डैडी ने बोला कि आई एम देयर विथ यू, क्योंकि डैडी भी इस लाइन से थे बेसिकली। डैडी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे पंजाब इंडस्ट्री में, नहीं, बंगाल सर्किट के। अच्छा। और फिर पंजाब में जाके वो थोड़े प्लेस कर रहे थे, राइटिंग कर रहे थे। ही हैड आल्सो प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड अ पंजाबी फिल्म गुरु मान्यो ग्रंथ, व्हिच वाज क्वाइट पॉपुलर। तो वो शुरू से इस फील्ड में थे। तो उन्होंने बोला कि आई एम नॉट लाइक हर, आई विल सपोर्ट यू, सो डू। सो आई थिंक एट अ वेरी यंग एज इन माई टीन्स, लाइक 13, आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, प्रोफेशनल थिएटर। क्या बात है, क्या बात है, हाउ फॉर्चुनेट यू। एंड 14 में तो उनका ही लिखा हुआ एक प्ले था कि दोस्त सी लूना दा। तो उसमें तो ऐसी परफॉर्मेंस थी और ऐसा, मतलब वो टाइट प्ले था जहाँ पे कोई रिलीफ नहीं था। और वो मैंने किया, एंड आई वाज अवार्डेड ऑन द रिपब्लिक डे बाय द सीसी ऑफ चंडीगढ़। क्या बात है। तो अब ड्रीम्स अचीव कर रही थी, अपनी आज़ादी मिल गई थी, मदर को भूल चुकी थी या कांटेक्ट में रहती थी? नहीं, याद आती थी, याद आती थी। तो 1-2 साल के बाद जिद करके मैं गई भी कलकत्ता, बट देन जब मैं गई मैं पछता के ही वापस आई। मुझे लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब इस मामले में कुछ भी ठीक नहीं होगा। उनका मन परिवर्तन नहीं हुआ? नहीं, वो एंड तक ही वैसी रही। आपने फिल्मों का कैसे सोचा? इतनी कम उम्र में कैसे लगा आपको कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, और क्यों लगा? क्या चीज आपने बचपन में ऐसी देखी कि मुझे कैमरा के सामने ही रहना है? वो मैं नहीं जानती, लेकिन लोग देखते थे। लाइक डैडी यूज्ड टू से कि तुम्हारा जो अंदाज है, मैं स्कूल आता हूँ तो तुम इतनी शार्प हो, तुम मुझसे बात कर रही हो, वहां से प्रिंसिपल जा रही है और सडनली तुम टर्न करके बोलती थी ओके गुड आफ्टरनून मैम, और ये वो। तो तुमको हर चीज का ध्यान रहता था, तुम बहुत स्मार्ट एंड शार्प थी। और फिर उसके बाद सीमा कहाँ है, सीमा कहाँ है, तो सीमा हमेशा शीशे के सामने ही खड़ी होगी, और वही होता था। आई यूज्ड टू गो, अगर मुझे मारा तो मैं शीशे के सामने जाकर रोती थी, अपने को देखती थी मैं रोती हुई कैसी लग रही हूँ। कोई डांस, कोई सॉन्ग, आई यूज्ड टू ऑलवेज बी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। दैट वाज इन अ वे माय बेस्ट फ्रेंड और माय क्रिटिक, व्हाटएवर यू कैन से, विदाउट रियलाइजिंग। एंड आई वांटेड टू, इट वाज नेचुरल, आई वांटेड टू बी एन एक्टर। और इस दौरान पढ़ाई को कैसे मैनेज? साथ साथ किया, क्योंकि डैडी की एक ही मतलब कंडीशन थी कि अगर कुछ भी करना है तो ग्रेजुएशन के बाद करना है। अच्छा। तो अभी जो भी करना है, लाइक I was doing a lot of theatre. I did very good professional theatre. Then I did some serials of Jalandhar. Then I did some Haryanvi films also. Achha. Yeah, so that all was happening while I was studying. क्या बात? And I had a sharp memory. So my friends used to tell me, तुम तो fail. समझ के चलो तुम फेल होने वाली हो, क्योंकि ना मैं क्लासेस अटेंड कर पाती थी, ना मैं पढ़ पाती थी। लेकिन लास्ट मिनट में वो जो बुक को ऐसे करना एग्जाम के पहले, वो सब छप जाता था। क्या बात है। और पास होके ही आती थी। कहाँ तक आपने पढ़ाई की और कब आपने प्रोफेशनल एक्टिंग, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू किया? या आई फिनिश माई ग्रेजुएशन, BA की हुई है मैंने, साइकोलॉजी में, इंग्लिश ऑनर्स में, ऑल दैट। और उसके बाद फिर मैं बॉम्बे आई और यहाँ फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। तो बॉम्बे में कोई लिंक था पहले से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो कैसे मतलब आना हुआ मुंबई? बिकॉज वी न्यू दैट अल्टीमेटली हमें बॉम्बे ही जाना है। क्योंकि पहले भी बचपन में मैं बॉम्बे रह चुकी थी 3 साल तक, और वहीं पे सब कुछ हुआ था, सेपरेशन एंड दिस एंड दैट टाइम माय फादर वाज मेकिंग अ फिल्म। फिर उसके बाद तो वो तो अंडरस्टूड था कि बॉम्बे ही जाना है। तो फिर जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई, देन वी शिफ्टेड टू बॉम्बे। फिर मुंबई में आके क्या स्ट्रगल करना पड़ा? पहला चांस कब और कैसे मिला? मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा लाइफ में, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन स्ट्रगल। आई बिलीव कि ठीक है, आप अगर आए हो, आपको कुछ बनना है, आप लोगों को मिलते हो, यू नो, दैट्स ओके, क्योंकि वही एक है तरीका, यू नो। बट
ऐसा नहीं हुआ कि मैं स्ट्रगल करी जा रही हूँ। इनफैक्ट मैं तो कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा जो ऑफर हुई हैं उनमें से मैं कौन सा चूज करूँ। अच्छा। तो मेरी बस यही था कि मेरी ख्वाहिश थी, मैं डैडी को एक ही चीज़ बोलती थी कि मैं अगर इंट्रोड्यूस हुई फिल्मों में तो मैं राज साहब से होंगी, बिकॉज राज कपूर जी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो सबसे पहले तो मैं उन्हीं को मिली और सब कुछ फाइनल हो गया, उनको मैं अच्छी लगी। तो उन्होंने बोला, तब वो हीना बनाने वाले थे, तो उन्होंने बोला कि मैं एक ऑडिशन लेना चाहूँगा। आई सेड डेफिनेटली। आई गेव एंड आई स्टूड फर्स्ट इन द ऑडिशन। देयर वर सम आई थिंक 3-4 गर्ल्स व्हिच ही हैड select. ज़ेबा और अश्विनी भी थे? नहीं, दैट वाज लेटर ऑन, बिकॉज ये जो हिना बनी है ये राज साहब के जाने के बाद शुरू हुई है। जी। तो वो उस टाइम राज जी थे जब मैंने उनको ऑडिशन दिया, एंड ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट ही वाज लिटिल अनवेल, आई कुड मेक आउट ड्यूरिंग ऑडिशन, एंड देन मे बी इट वाज नॉट इन माय डेस्टिनी। तो वो गुजर गए, मुझे काफ़ी दुख हुआ। आप हिना के लिए सेलेक्ट हो चुकी थी? Yes, I stood first in the audition. Yeah. तो क्लियर था कि मैं लॉन्च होने वाली हूँ और राज कपूर मुझे उस टाइम ऐसा लगता था कि ऊपर वाले जीसस तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। मैं तो मांगा और मुझे मिल गया, तो उस टाइम ऐसा लगा। फिर उन्होंने बोला रुको जरा देख लो कि लाइफ क्या है, लाइफ में उल्टा भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो जब राज कपूर साहब की डेथ हुई और हिना वापस शुरू हुई, तो क्या उनकी फैमिली ने आपको वापस अप्रोच नहीं किया? हाँ, उनको दिखाए गए थे वो ऑडिशन वगैरह। तो उस टाइम क्या हुआ था, तब तक मैं ज़्यादा वेट नहीं करना चाहती थी, तो मैंने ऑलरेडी एक फिल्म साइन कर ली थी। अच्छा। तो वो फिल्म मैंने साइन की, तो इनको जब दिखाया तो लोग बोले नो अभी तो अनाउंसमेंट हुई है, शी इज ऑलरेडी डूइंग अ फिल्म, एंड दे वांटेड अ फ्रेश न्यू फेस। हाँ। तो उस वजह से आपका ये लॉन्च अटक गया। आई हैड स्टार्टेड विद दिस अदर फिल्म। और वो दूसरी फिल्म कौन सी थी? वो थी जुल्म को जला दूंगा। इट वाज it was a small scale film, it was not a very big film, but उसमें नसीर जी थे, नसरुद्दीन शाह थे, सुमीत सहगल मेरे हीरो थे, like that. नोन फेसेस थे और मतलब पॉपुलर एक्टर्स ही थे। बट वो फिल्म चली नहीं या क्या हुआ उस फिल्म का? ठीक चली वो ठीक चली। उसके बाद मैंने कोई बहुत सारी फिल्में साइन की थी मैंने अलग अलग हीरोज के साथ, और मगर मेरी मैक्सिमम जो फिल्म्स थी वो शेखर सुमन के साथ थी। अच्छा। तो शेखर सुमन जी की पहली 2 फिल्में तो बहुत ही हिट हुई थी, नाचे मयूरी एंड उत्सव विद रेखा जी, ऑल दैट। तो वो ये उस दौर के बाद था। सो आई साइन सम 7, 8, 9 फिल्म्स विद शेखर। तो बट सडनली उनकी एक फिल्म कोई आई थी जो नहीं चली थी, तो सडनली द प्रोड्यूसर स्टार्टेड शाइंग अवे फ्रॉम हिम। सो वो फिर फिल्म्स कंप्लीट नहीं हुई, वो वैसे ही रह गई। और तब तक क्या हुआ, तब तक रमेश जी जो हैं, रमेश सिप्पी जी, शोले के डायरेक्टर, तो वो बुनियाद के बाद वो सीरियल बनाना चाहते थे किस्मत, एंड ही वाज लुकिंग फॉर अ गर्ल। तो वहाँ पे मुझे फिर भी थोड़ा डाउट हुआ था, क्योंकि वहाँ पे लड़कियाँ आती थी थाउजेंड्स में, राज जी के पास तो फिर भी 3-4 सिलेक्टिव लड़कियाँ थी, यहाँ पे तो थाउजेंड्स में लड़कियां आती थी, कोई बड़ी बड़ी हीरोइनों की बहनें, कोई मॉडल्स। तो यहाँ मुझे लगता था कि शायद पॉसिबल नहीं होगा मेरा, बट अगेन दैट हैपेंड, एंड रमेश जी साइन मी फॉर द सेंट्रल रोल, ही एक्सप्लेन टू मी, और अच्छा लगा। और किस्मत के बाद तो ऐसा हुआ कि मेरी किस्मत ही बदल गई। There was no looking back। तो वो जो थोड़ा बहुत राज्य का दुख था मुझे और ये सब वो निकल गया मेरे ज़हन। और उसके बाद प्राइवेट चैनल्स आने लग गए, तो टीवी इंडस्ट्री एकदम नरिश करने लग गई, ग्रो करने लग गई, काफी टीवी सीरियल्स बूम, इट वाज अ बूम, बिकॉज आई थिंक मेरा जो सीरियल था किस्मत पहला, वो दूरदर्शन में था, फिर लेटर ऑन आई थिंक सोनी या कहीं पे शिफ्ट हो गया था, but my second serial कुरुक्षेत्र that was on Z, so तब तक ये सब हो चुका था। कुरुक्षेत्र में जिन स्टार्स के साथ काम किया उनमें से मनोज बाजपेयी आज फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा हिस्सा है। मनोज बाजपेयी जी से जुड़ी कुछ मेमोरी बताइए, बिकॉज वो अपने करियर के इनिशियल डेज में थे, तब तक वो इतना बड़ा फेस नहीं बना। He was absolutely new that time, you know, and जहाँ तक मुझे ख्याल है, क्योंकि मिलन गुना जी भी थे, परमीत सेठी भी थे, मैं थी, और भी बड़े बड़े थे,
तो मनोज वाजपेयी people didn't know him and I also never registered him. I knew he was there, but इतने आगे इतने सक्सेसफुल होंगे ये मैंने नहीं सोचा था. मैंने उनको जब भी देखा था तो खड़े हैं कुछ लोगों के साथ ग्रुप में ऐसे वैसे, कोई ज्यादा कुछ उनका मैंने देखा नहीं कुरुक्षेत्र में. टीवी की लाइफ कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, वर्किंग आवर्स का कोई पता नहीं है कि कितने भी घंटे, और आप तो कंटिन्यूअसली टीवी में काम करती रही. कैसे मैनेज किया है आपने और किन मुश्किलों का सामना किया आपने इस दौरान? उसमें क्या होता है, उसमें पहली बात तो आपकी पर्सनल लाइफ जीरो हो जाती है. तो अगर, और वैसे भी मैं थोड़ा रिजर्व्ड हूँ, मैं जल्दी दोस्त यार ऐसा नहीं बनाती हूँ, और रिलेटिव्स भी मेरे सब कलकत्ता में थे, तो वो भी एक प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर. तो डेफिनेटली मेरी जिंदगी नील थी. इट वाज जीरो लाइफ में कुछ था ही नहीं. वेयर रिलेशनशिप्स वर कंसर्न्ड एंड वेयर फ्रेंडशिप्स वर कंसर्न्ड, हु हैड द टाइम? And I was in love with my work. I was in love with the camera. I was in love with all the roles that I was doing. एक से एक challenging था. और फिर एक साथ इतने सारे सीरियल्स हो गए थे, क्योंकि किस्मत के बाद जब मैंने कुरुक्षेत्र किया और उसके साथ ही साथ मैंने धड़ और भी सीरियल साइन कर लिए थे. तो एट वन टाइम मेरे 8 सीरियल्स 7 सीरियल्स ऑन एयर थे. तो कहाँ वक्त था, सोने को नहीं मिलता था. तो हाँ, वही मैं पूछूं कि नींद भी कैसे मैनेज? नींद आपने 14-15 आवर्स किया है तो नींद पूरी नहीं 14-15 नहीं, मैंने 36 आवर्स एंड 48 आवर्स एक साथ काम किया. कौन सा ये शो था? ये 3-4 थे ना, विरासत था, ये था, वो था, बहुत सारे. तो सबकी बैक टू बैक शूट्स? बैक टू बैक. सो मतलब 3 शिफ्ट्स. हाँ. और फिर उनका भी प्रेशर था क्योंकि दे वर ऑन एयर. तो फिर वो सारी चीजें थी. तो 48 आवर्स तो मैंने मिनिमम किया ही हुआ है. तो क्या आपने बोला नहीं कि मुझे नींद भी नहीं पूरी हुई है, थोड़ा टाइम दो, या मेरे सीन्स बाद में कर लो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज वो मेरी जिम्मेदारी थी. अगर मैंने काम उठाया है ज्यादा तो वो प्रोड्यूसर्स का फॉल्ट नहीं है, वो तो मेरा फॉल्ट है. तो ऑब्वियसली फिर मुझे ही एडजस्ट करना था. ये अच्छी बात है कि वो लोग शिफ्ट्स में मेरे साथ एडजस्ट कर लेते थे. तो ऐसा ही होता था, मतलब जाना सुबह कहीं और, दोपहर को ख़त्म होता था वहाँ, फिर शाम को, फिर उसके बाद पूरी रात कहीं और जाके शूटिंग, पार्टी सीक्वेंस, ये सीक्वेंस, घर आना, घर आके मेकअप उतारना, नहाना, और फिर जो शूटिंग थी उसका, बिकॉज आई ऑलवेज यूज्ड टू डू माई मेकअप अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर. अपना करते थे? यस, नो, आई डू माई ओन मेकअप. तो फिर वो जो भी कैरेक्टर था उसके हिसाब से मेकअप करना और फिर निकल जाना. क्या ये एक पैशनेट इंसान ही कर सकता है? I think I was very passionate. बहुत अच्छी बात आपने बोली कि आपको शिकायत नहीं, क्योंकि आप ही ने इतना काम लिया. जब मैंने ही पकड़ा है ना, तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी बनती है. I didn't want to run anybody down or give them any trouble or problem. इतना I was very professional, and that way my father had trained me to become a thorough professional. कभी ऐसा हेल्थ पे बनाई ज्यादा काम करने की वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट आई थिंक आफ्टर 20 years ऑफ कांस्टेंट वर्किंग तब मेरे को थोड़ा हेल्थ में पता चलना. जैसे मुझे याद है कि मैं हम साथ 8 कर रही थी. आई वाज प्लेइंग अ पंजाबी गर्ल and Nirja ji wanted me to have a very long choti. I did 2 serials with Gharwali Uparwali and हम साथ 8 है. तो उनको वो ऑब्सेशन थी वो चोटी से. तो परांदे वाली जो चोटी, परांदे वाली एंड लंबी एंड हैवी. तो वो मैं बांधती थी. अब कुदरती ऐसा हुआ कि हम साथ 8 में भी वो चोटी थी, फिर घरवाली में भी वो चोटी एंड गजरा वजरा था. तो मेरे पीछे की कोई नर्व प्रेस हो गई थी, बिकॉज आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट कांस्टेंट चोटी, सो उस टाइम मेरे को वर्टिगो वगैरह हुआ था, बट विच गॉट सॉर्टेड आउट. तो कितने घंटे आप वो चोटी पहन के रखती थी? पूरा दिन 24 आवर्स या जितना भी आपका टाइमिंग है? पूरा दिन. एक्टर्स के लिए कहते हैं कि टीवी में जब आप काम करते हैं तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते हैं. क्या कॉन्ट्रैक्ट में कभी ऐसी अजीब सी चीज़ आपने देखी है, जैसे शादी नहीं कर सकते, अफेयर नहीं कर सकते अपने को-स्टार्स से? ये सब चीज़ें ना अभी हुई हैं खुशबू. ये पहले नहीं थी. आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे पहले बहुत सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे. आई एम सीपा कपूर वर्किंग विद दिस प्रोडक्शन, दिस इज माई रोल एंड दिस इज माई मनी. जो भी मैंने कोट किया होता था, दैट्स इट, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज ऑन म्यूचुअल डिस्कशन. अच्छा.
इतना 1 पेज का मेरा होता था और वही मैंने मोस्टली अपनी अभी तक मैंने कायम रखा है। अब जाके लोग बोलते नहीं मैम ये चैनल बोलता है ये साइन करो वो साइन करो, तो मैं उसको बोलती हूँ कि सिंपल करो, 2 पेज में करो एंड आई विल साइन इट। अच्छा। तो आई थिंक विदाई तक तो मैंने 1 पेज किया है। तो ये अब नई जनरेशन के साथ जो इश्यूज हुए हैं ये उस जो वजह से इश्यूज आए हुए हैं, सारे। देखो क्या होता है ना कि हम लोग जो थे ना, हम लोग के बैकग्राउंड्स थे, हम लोग प्रोफेशनल लोग थे, हमें पता था कि क्या होता है प्रोफेशनलिज्म। ऑलराइट, अभी जो लोग हैं वो कहीं से भी आ रहे हैं, राइट और इतने सारे आ रहे हैं क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, इतने सारे सीरियल्स बन रहे हैं। सो फॉर दैट रीजन ना उनको मालूम नहीं है प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, दे डोंट नो। मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ कई बार। इवन एक छोटी सी चीज जैसे सपोजिंग 2 शॉट लगा हुआ है, मैं शॉट में हूँ, मेरे को बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स बोलने हैं और मेरी कोवर्कर आती है एक प्लेट में फ्रूट लेके और वो खड़ी होके चाम 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 वो फ्रूट खा रही है, आई गेट डिस्टर्ब्ड। क्योंकि अगर किसी का डायलॉग हो और मैं उस शॉट में हूँ तो मैं कभी भी सोच नहीं सकती कि मैं इस तरह की लाइट लूँ। फिर फोन उनके हाथ में होता है 24 घंटे। मेरे हाथ में आज तक किसी ने फोन नहीं देखा है सेट पे, मैं अपने मेकअप रूम पे रख के जाती हूँ। इतना प्रोफेशनलिज्म आपका इतने सालों से बना हुआ है इसलिए। तो ये है, लेकिन उनके लिए हम फूल्स होंगे, लेकिन हमारे लिए वो लोग इतने अनप्रोफेशनल हैं, लाइटली लेते वर्क को। या इवन देयर नेचर, जिस तरह से हम लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे अपने सीनियर्स को, एल्डर्स को। मुझे याद है अगर कोई मेरा सीनियर आ जाए, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, आई यूज्ड टू गेट अप फ्रॉम माई चेयर एंड ऑफर कि बैठ जाइए। देयर इज कोई एटिकेट्स नहीं, कोई मैनर्स नहीं, कुछ नहीं। रिसेंटली कुछ बड़े टीवी शोज को लेकर ऐसी खबरें आई है कि सेट पर आर्टिस्ट के साथ गंदे बर्ताव होते हैं, प्रोडक्शन वाले बदतमीजी से बात करते हैं। क्या कभी इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हुई? मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन विदाई के वक्त ही हुआ था कि कोई लड़का इन्होंने रख लिया था और उसने ना पता नहीं क्या इश्यू था, तो मैंने बोला नहीं इतने बजे तक नहीं, इतने बजे तक, समथिंग लाइक दैट। तो ही सेड समथिंग व्हिच आई डिडंट लाइक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। ओ जी कॉन्ट्रैक्ट ये वो ऐसा कुछ उसने बोला। तो मैंने कहा हु द हेल आर यू, इट्स बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड मी। So immediately I called up the producer and I told him that देखिए अगर कोई भी adjustment है, it's understood, it's between us. Who is this guy to come and tell me? He doesn't know how to talk to an actor, senior person. वो ऐसे नए नए आ जाते हैं, they are बदतमीज। उनको कुछ नहीं मालूम है। आप देखिए पहले के जो हम लोग करते थे, स्पॉट बॉयज, लाइटमैन, हेलो मैम, और दादा, इतना स्वीट रिलेशनशिप होता था। और अभी मैं देखती हूँ hopeless. It's a hopeless case where spot boys are concerned, light men are concerned. They're not so professional. पेमेंट को लेकर भी टीवी इंडस्ट्री में काफी टिपिकल सिचुएशंस आ जाती है। कहते हैं कि 3 महीने बाद मिलता है पेमेंट। आज जो आपने काम किया उसकी पेमेंट 3 महीने बाद मिलती है और कई बार डिलेड और कई बार तो मिलता भी नहीं है। क्या आपने कभी इस तरह की क्राइसिस वाली सिचुएशन फेस की? या बहुत पहले हुआ था मेरे साथ कि मैं सतीश शौर्य के साथ काम कर रही थी, सुनील अग्निहोत्री के साथ काम कर रही थी, तो बहुत सारे सीरियल्स एक साथ कर रही थी मैं उनके, तो मेरा काफ़ी पेंडिंग हो गया था, many lakhs. एंड दे वुड ऑलवेज टेल मी दैट अच्छा अभी मिल जाएगा, उस टाइम मिल जाएगा, टाइम पास कर रहे थे, मिला नहीं था। And then ultimately I had to go to the association and there were many actors along with me. हाँ, तो हम सब ने फिर कंप्लेन किया, फिर वो मैटर सॉर्ट आउट हुआ, तो उस टाइम अटका था बहुत बिग अमाउंट। और अभी लकीली मैंने ऐसे किसी प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं किया है। लोग रोते हैं, कंप्लेन करते हैं कि उनका पैसा नहीं मिला है, बट मुझे मिला है। आपको आइडिया कैसे लगता है कि ये जो प्रोड्यूसर है पैसा नहीं आएगा, इस प्रोजेक्ट को नहीं लेती हूँ? See, first of all, the producer has to be well known, right? He has to be well known. हमें पता है कि भाई इन्होंने ये काम किया है, वो काम किया है, decent है, ऐसे है, इनका reputation अच्छा है, तो ठीक है। अगर फंस गए तो फंस गए, लेकिन फिलहाल वो नौबत नहीं आई है। आपको क्या लगता है जो पेमेंट का सिस्टम है आफ्टर 3 months, ये चेंज होना चाहिए? डेफिनेटली जैसे आज जो काम किया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट हो जाए।
पहले 3 months पहले is क्या, quite long. इट्स टू लॉन्ग, आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस। हालांकि मैं उस कैटेगरी में नहीं आती हूँ, मेरे अच्छा। उससे कम डेज होते हैं। ओके, तो So- ये कैटेगरी वाइज होता है? आई डोंट नो, बिकॉज आई पुट माई फुट डाउन, आई टेल देम दैट नो 90 days, सॉरी। अच्छा, सो आई डू टेल देम, तो मेरे को तो 90 days नहीं लगते हैं। न्यू कमर्स, उनको सब इन लोग ऐसा करते होंगे, बट मेरा थोड़ा अर्ली होता है। क्या आप चाहते हैं कि ये सिस्टम चेंज हो? डेफिनेटली, डेफिनेटली। पहले जो होता था, पहले क्या होता था कि हम लोग शूट करते थे और से पूरे मंथ का आपको जैसे एंड ऑफ मंथ आता था आपको मिल जाता था। उसके पहले तो मैंने ये डेज भी देखे हैं जब पर डे होता था और आपको पैकअप पे ही आपको चेक मिल जाता था। ये उन दिनों की बात है। फिर उसके बाद ये हुआ कि चले यार बार बार हम रोज देंगे, 1 महीने का पकड़ लेते हैं, है ना, तो वो हम लोग ले जाते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती मंथली थी। में भी दिक्कत नहीं, सैलरी आती है वैसा? कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, उल्टा आपको पता चल जाता है कि महीने में आपके कितने दिन यूज हुए हैं। करेक्ट। बट आई फील दिस 60 days 90 days इज क्रिमिनल, इट शुड नॉट बी। भाई अगर सपोजिंग आपको अगर डर है, प्रोड्यूसर्स को डर है कि भाई अगर हमारा सीरियल कल को बंद हो गया तो फिर हम कैसे इनको पे करेंगे, बट वो तो करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज आर्टिस्ट ने तो पूरा दिन दिया है, मेहनत की है, उसने काम किया है, तो उनका तो बनता ही है, उनका पैसा क्यों मारने का। आज जरूरत है और वो पैसा 3 महीने बाद आएगा, तो वो क्या मतलब वो उसका। तो प्रॉब्लम है ही। एक तो 3 महीने आप करते हो लोगों का, ऊपर से फिर आप उनको देते नहीं हो, नॉट फेयर। और काम की भी सर्टेनिटी नहीं है कि आगे कितना काम मिलेगा, नहीं मिलेगा। दिस लाइन इज लाइक दैट, इट्स अ लाइन ऑफ हार्ट ब्रेक्स। तो कभी आपने टफ फेज देखा जब काम नहीं है या फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम रही? Recently I faced some problems, otherwise जो see I have worked 35 years in this industry, और उसके पहले मैं थिएटर और ये सब कर रही थी, I started very early, but recently because my father was unwell and he's no more now, तो वो जो पीरियड था उसमें मैंने डेफिनेटली सोचा था कि मैं काम नहीं करूँगी, ऑफर्स बहुत आ रही थी, बट आई कुड नॉट एक्सेप्ट, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई मैं। और ऊपर से क्या हुआ कि मेरा जो सारा पैसा था, ऑब्वियसली ओवर द टाइम यू कलेक्ट मनी एंड यू हैव इनफ, यू वर्कड सो मच, सो ऑल दैट मनी वाज इन वन बैंक, एंड दैट बैंक गॉट क्लोज्ड, पंजाब महाराष्ट्र बैंक। तो वहाँ मेरी दिक्कत शुरू हुई थी। दिस वाज जस्ट, बैंक तो 2019 में बंद हुआ था, बट nobody is like you know कि या तो गवर्नमेंट चिंता करे आपकी या फिर RBI आपकी टेंशन ले, they're not bothered. I wrote so many letters to them. So all the money of my life that I earned was in that one bank, and it got stuck. Oh my God. And it's still stuck. Oh my God. Yeah. So and moreover, I could not. I was getting offers as I said, but I was not picking up because I had to look after my dad. So that was one phase which was because और भी ऐसा लोगों phase की- मेरी लाइफ में आया नहीं था। मतलब वर्क करने के बावजूद Oh, पैसा never. होने के बावजूद आपको Yes, अपना पैसा नहीं है। yes. वो कभी कभी इतना रुलाता है ना, sometimes I feel very frustrated that I have everything and still I'm stuck. सिचुएशन की वजह से। Yeah. और भी लोगों के पैसे अटके होंगे क्या? सबने कलेक्ट होकर कोई कंप्लेंट बहुत किया, बहुत किया, लेकिन कोर्ट गए हैं, यहाँ गए हैं, हमारे ग्रुप्स हैं, मतलब पंजाब महाराष्ट्र बैंक के, जहाँ पे दे डिस्कस एवरीथिंग, everyone is a member, they are having problems, so many people have died because उन लोग अपना मेडिकल वो नहीं कर पाए। तो क्या ये अमाउंट करोड़ों में है? मेरा मेरा यस, बट उसमें लकीली ये हुआ था कि मैंने एक घर लिया था नया, तो मैंने काफी अमाउंट निकाल के उस घर में डाल दिया था। अच्छा, तो आपका मतलब बच गया एक तरह से, कह सकते हैं कि कहते हैं कि एक्टर्स को ना कई बार प्रोड्यूसर्स एक्सप्लॉइट भी करते हैं। एक्सप्लॉइट इन द सेंस कि जो रोल आपको बताया गया है, इनिशियली आपको लेने के लिए बहुत अच्छा रोल बताया गया, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिक्स चली और आपका रोल साइडलाइन कर दिया गया। क्या कभी इस तरह की सिचुएशन आपने फेस की है? नहीं, मेरे साथ पहले से ही क्लियर हो गया था कि ये जी कैमियो है, ये है। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे सपोजिंग
हाल ही में मैंने थोड़े कैमियोज किए हैं, तो जैसे वो लोग कहते हैं कि 3 महीने तक चलेगा, 4 महीने तक चलेगा, लेकिन पता चलता है वो सिर्फ 1.5 महीना चला। तो ये चीज मेरे साथ हुई है, बट मोस्टली दे आर क्लियर विथ मी, मोस्टली. And I have, see, cameo for the first time I've picked up this year, last year. But before that, I was doing all centralized roles, my league roles, main league roles. तो ऐसे मुझे दिक्कत नहीं हुई है. कभी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा है? मुझे नहीं करना पड़ा. आपको कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसे? नहीं. बिकॉज लोग तो मेरी एक नज़र से ही डर जाते हैं. सो एंड क्या होता है ना कि when you're established, you've been introduced by Mr. Sippy Sahab, and then you're working with all the big directors like Lake Tandon, Rahul Ravel, this one, that one, of the film industry, and Gautam Adhikari. So many. I have worked with all big directors and producers. So क्या होता है, वहाँ पे कोई हिम्मत नहीं करता. Not at all. सीमा जी, अब आप फिल्मों के लिए फिर से ट्राई नहीं करिए. अब तो OTT प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, वेब सीरीज भी. और अब मतलब मैं तो कहती हूँ कि आप वैम्स के रोल में भी बहुत जमेंगी. I think I am an actor जो किसी में भी जमेगा. अभी वो लोग स्टीरियोटाइप कर रहे हैं या जो भी करें, but I don't believe vamps and all. I hate negative roles. अच्छा. But yes, I know as an actor मेरे में वो potential है. Definitely I can do anything. आप मुझे बोलो कि आप गांव वाली या स्लम वाली बन के दिखा दो तो वो भी दिखा दूंगी. अगर आप बहुत ग्लैमरस करना है तो वो भी, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ऑफ कोर्स इट्स ऑन द एक्टर. बट सामने वाले आजकल कितनी खुली सोच रखते हैं, उनका ब्रेन कैसे चलता है, दे शुड बी लिटिल ओपन अबाउट थिंग्स. एक चीज अभी हमने डिस्कस की कि पहले सीरियल्स चलते थे बहुत लंबे, और अब तो 1.5 महीने में खत्म हो जा रहे हैं. हाँ, क्या लगता है आपको, कहाँ कमी है? कमी है अपना कंटेंट में. आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, आपका सब्सटेंस अच्छा नहीं है. आप बना रहे हैं और सिर्फ आप एक ही चीज़ में ध्यान दे रहे हैं कि छापो और डालो और पैसे कमा लो. नो, उसके लिए एक डिवोशन होती है, डेडिकेशन होती है. अगर कोई चीज़ गलत जा रही है तो क्यों जा रही है, वो बैठ के सोचो ना अपनी टीम के साथ, उसको बेहतर बनाओ. TRPs तो गिरी है डेफिनेटली, बिकॉज एज यू सेड, OTT platforms and this and that, so people are shifting over there. That is also happening at the same time. टीवी आपका फॉर्टे रहा है और आपने कई टीवी सीरियल्स में काम किया है, लेकिन रियलिटी शोज में आप नजर नहीं आए. बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, और काफी डांसिंग शोज, सिंगिंग शोज भी होते हैं. तो आप क्यों नहीं ले रही है रियलिटी? I had done a dance show, Saas versus Bahu, some years back. But it's difficult because now, see, this is not my age to do reality, first of all. Reality in the sense like खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी तो ठीक है, उसमें क्योंकि बहुत ज्यादा वो करनी पड़ती है, एडवेंचर्स. तो अगर उन दिनों ये बने होते तो शायद मैंने किया होता. तो डांस शो तो मैं कर चुकी थी, लेकिन अब आई डोंट थिंक कि मेरे में वो उस किस्म की स्ट्रेंथ है कि मैं इतना टफ ये सब करना शुरू कर दूं एंड प्ले विथ माई हेल्थ, प्ले विथ माई बॉडी. आई कांट डू दैट. और जहां तक बिग बॉस का सवाल है, आई एम टू रिजर्व्ड अ पर्सन, आई एम टू प्राइवेट. I cannot see myself sleeping with so many people. I cannot see myself brushing my teeth and going for shower. I can't do all that. वो नहीं है. I just can't see myself like that. और उसमें जो झगड़े होते हैं क्या, और वो भी करना पड़ता है जबरदस्ती. मतलब हम मानने की जबरदस्ती करे जाते हैं. हाँ, तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ जब भी ऐसा कुछ आता है कि दे माइट अप्रोच मी, तो मैं तो शुरू से अपने घर में बोलती हूँ कि हाँ, अगर मैं गई भी तो मुझे तो ये लोग 1 हफ्ते में निकाल देंगे, बिकॉज दे विल नॉट गेट एनी मसाला फ्रॉम मी. रिसेंटली भारती सिंह ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि एक्टर्स जब बीमार भी होते हैं तब भी प्रोड्यूसर्स उन्हें रियायत नहीं देते हैं. मैंने देखा है कि एक्टर्स को अगर ड्रिप लग रही है तो सेट पर वो ड्रिप ले रहे हैं, उन्हें अलाउड ही नहीं है. I've seen it. इतनी डेडलाइंस पे काम करना पड़ता है. Yes, I've seen it. मतलब मेरे सामने एक लीडिंग लेडी जो थी वो बेहोश हो गई थी और डॉक्टर बुला के उसको इंजेक्शन दे के एंड दे सेड बैठ लिया ना, लेट लिया ना 15-20 मिनट, आप आ जाओ एंड गिव योर शॉट. इस चीज के बारे में आर्टिस्ट मतलब क्यों बात I'm नहीं surprised. क्यों इस चीज के अगेंस्ट कोई? I'm surprised. See,
उनको भी प्रोडक्शन को भी थोड़ा रूथलेस तो होना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इस चीज़ को बढ़ावा देंगे, हम बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे तो सामने वाला बिगड़ जाएगा, एक्टर बिगड़ जाएगा, वो टेकन फॉर ग्रांटेड करेगा, वो बार बार बहाने बनाएगा। तो एक उनका ये मन का शक होता है, राइट? और कई बार होता भी है कि एक्टर्स फिर चढ़ जाते हैं, बहाने बनाते हैं। हाँ, वो लोग, वो बैकग्राउंड तो है नहीं उनका, वो लोग कहीं से भी आए हैं, बन गए, नो प्रोफेशनलिज्म, तो वो लोग काफ़ी टेंट्रम्स थ्रो करने लगते हैं। और प्रोडक्शन का भी ये है कि उनकी भी मजबूरी है, बिकॉज उनको पता है कि अगर ये शूट नहीं हुआ, हमारा टेलीकास्ट ऑन है, यू नो, ये आना ही आना है। तो और रिप्लेस भी नहीं कर सकते, जैसे प्राइवेट जॉब्स में तो होता है कि तुम्हारी जगह किसी और को कर लेंगे, बट टीवी सीरियल्स में रिप्लेस होते हैं कई लोग, अगर मतलब वो लाइन क्रॉस हो जाए तो वो हटा देते हैं। अदरवाइज यू नो दे डोंट लाइक टू रिप्लेस एनीबडी। और अगर कोई बीमार है तो इस वजह से तो रिप्लेसमेंट नहीं होती, नॉट एट ऑल। इतने तो ह्यूमन हैं। सीमा जी, इतने साल आप इंडस्ट्री में रहे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है आपके नाम की, कोई झगड़ा नहीं है, कैसे मैनेज की इतनी क्लियर क्लीन इमेज? लाइक आई सेड, आई डोंट गेट वेरी इन्वॉल्व्ड विद पीपल। मैं बहुत पर्सनल नहीं होती हूँ। आई लाइक टू बी अपने काम से मतलब रखो। मैं रूम शेयर नहीं करती हूँ, कभी नहीं किया है। तो उसमें क्या होता है कि फिर आपका वो कुछ होता नहीं है। और अगर मुझे लगता है कि कोई टफ एक्ट कर रहा है या कोई उस टाइप का है, बैक बाइटिंग का है, मैं समझती हूँ, मगर मैं ओवरलुक कर जाती हूँ, मैं इग्नोर करती हूँ, जैसे मैं समझी नहीं। तो मैं अपने में ही रहती हूँ। जैसे कई लोग होते हैं ना, दे कैरी देयर फ्रेंडशिप्स होम, आई डोंट कैरी माई फ्रेंडशिप्स होम। मैं वहीं तक रखना चाहती हूँ। तो 34 इयर्स इंडस्ट्री में हो गए और आपका कोई फ्रेंड नहीं है इंडस्ट्री से, या अच्छे ताल्लुकात हैं? लाइक आई एम इमोशनल अबाउट सर्टेन एक्टर्स, लाइक जैसे जितने भी मैंने सीरियल्स किए हैं, लाइक किस्मत मेरा पहला, तो कुकू जी, मंगल ढिल्लों हु इज नो मोर नाउ, तो इन सब के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इन द सेंस वी मीट एंड देयर इज सो मच लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। बट और भी हैं बहुत सारे एक्टर्स, बट नो, आई एम अ लोनर। और मैं वो एक्सपेक्ट नहीं करती कि मैं लोगों के घर जाऊं या वो मेरे घर आएं। नहीं, ठीक है, कभी कभार कर चुकी हूँ, बीच में बहुत साल पहले किया था। तो एक एक्ट्रेस को मैंने घर बुलाया था, तो she picked up my silver jewelry and all that, and she said, मैं पहन के देखूं? I said, yeah। और वो मेरे सामने जा रही है घर अपने, और मैं देख रही हूँ, और मैं उसको कुछ बोल नहीं रही हूँ। So ऐसा भी हुआ मेरे साथ, वो चीजें वापस नहीं आई हैं। तो मैंने बोला कि ये शायद, फिर एक एक्ट्रेस थी बहुत, मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ फेमस एक्ट्रेसेस, तो मैं क्या सोचती थी कि मैं भी फेमस हूँ, ये भी फेमस है, हमारा लेवल सेम है, यू नो। तो मैं उस करके उनको ट्रस्ट कर जाती थी। ये बहुत साल पहले की बात बोल रही हूँ मैं। और फिर एक एक्ट्रेस थी जिसने मुझसे पैसे मांगे थे, तो मैंने कहा, उसको जाना था आउट ऑफ टाउन अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो मैंने बोला हाँ, आई एम देयर, नो, आई विल गिव यू, तो मैंने दिया। उसके बाद वो एक्ट्रेस कभी मुझे पहचानती नहीं थी, क्योंकि जब रिटर्न करने का टाइम आया तो उसने मुझे पहचाना नहीं। देन आई रियलाइज कि नहीं यार, यहाँ दोस्त नहीं बन सकते, यू नो, दे ऑल आर फेक पीपल। सो अच्छा है कि दूर रहो, आप कॉर्डियल हो, मैं कॉर्डियल हूँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं प्रोफेशनली सबसे कॉर्डियल रहना पसंद करती हूँ। लेकिन अगर आपने बदतमीजी की, या आप कॉर्डियल नहीं हो, या आप ओवर स्मार्ट बन रहे हो, तो फिर मुझे वो भी आता है आपको अपनी जगह में डालना। I can place them। सीमा जी, आप वॉइस ओवर भी करती हैं, कहाँ से शुरू हुआ ये और कैसे शौक लगाए? ये हुआ था कि जब मैंने अपनी वो पहली फिल्म की थी, आई टोल्ड यू, विद नसीर, एंड तो उस टाइम क्या हुआ था कि मैं कभी कभी, छोटी भी थी मैं, आई वॉज लाइक व्हाट 14-15, तो मैं ना लाड में बात करती थी कभी अपने, मेरे डायरेक्टर ने बोला ये कर, नहीं मैं नहीं करूँगी, ऐसे मैं कुछ लाड में बात करती होंगी। उसके बाद फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी भाग्यश्री को लेके, और आई थिंक उनके हस्बैंड को लेके, या पायल नाम था या क्या था, मुझे तो अब याद भी नहीं है। सो दे हैड सम डिफरेंस, यू नो, द डायरेक्टर एंड द, या, सो शी वाज नॉट डबिंग एंड ऑल, एंड ही वाज लाइक कि अरे मेरी तो पिक्चर अटक जाएगी, ये होगा।
So then he called me and he said that, will you do me a favor? Will you please dub the entire film for me? I said, how can that be, you know? I have a different expression and way of talking. बोले नहीं नहीं, वो जो तुम सेट में कभी कभी अपने डैडी के सामने लाड करती थी ना, लाड में बात करती थी, बस वो टोन पकड़ लो. अच्छा. I said okay, and I went and I completed the entire film. क्या बात है. Yeah. तो वहां से मुझे थोड़ा शौक चढ़ा. अच्छा. बट मैंने कोई इतना ज्यादा वॉइस ओवर नहीं किया है, या बिकॉज टाइम नहीं मुझे मिला. अदरवाइज आई लव, बिकॉज आई एम फेमस, आई एम वन ऑफ दोज एक्टर्स यू नो जो पहले डबिंग पे जाते थे. तो जितने भी सीन्स हो तो वो मैं ऐसे मतलब पढ़ के थर पूरी डबिंग करती थी. मैं ऊपर देखती भी नहीं थी. तो वो लोग बोलते थे हाउ डू यू डब विदाउट लुकिंग एट द स्क्रीन. आई सेड, तो वो मेरा एक यू नो हो गया था. उन दिनों तो आपकी मेमोरी अच्छी है, आप डबिंग अच्छे से कर लेते, तो डेफिनेटली, और एक्टिंग आपका पैशन है, तो फिर आपको कौन रोक सकता है. तो कहते ना कि आर्टिस्ट में सारे गुण होने चाहिए. तो वो गुण थे, लाइक डांसिंग होना चाहिए, यू नो डबिंग होना चाहिए, सब पार्ट एंड पार्सल है एक एक्टर का. So I used to dub like that, and people used to be shocked कि how come she doesn't look at the screen and dubs. So I was doing, but I couldn't dub so much for others because of this, because of no time. सीमा जी, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. आप मैरिड हैं, क्या आपके बच्चे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए. कैसे आप अपने हस्बैंड से मिली? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, I will like to say that I am an orphan. तो मैं 100% orphan हूँ अपनी लाइफ में. लेकिन yes, मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड हैं, मैं मैरिड हूँ, and just he and me live in a no kids. I have pets. I love animals. तो मेरे पेट्स तो हमेशा रहे हैं मेरी लाइफ में, तो वही बच्चे हैं बस. कह सकते हैं कि ये जो आपकी अभी की लाइफ है, क्या बचपन की वजह से इस तरह की लाइफ हुई है? Maybe, I think, या अकेले अपने में रहना, अपना काम हो सकता है. मैंने रियलाइज नहीं किया, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो लोग बोलते थे शी इज वेरी फ्रेंडली, ये फटाक से दोस्ती करती है, ये फटाक से हिचकती नहीं है, शी इज नॉट हेजिटेंट, यू नो. आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट चाइल्ड इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, दुख, दर्द, टॉर्चर, एवरीथिंग. आई वाज अ नाइस फ्रेंडली गर्ल. बट पता नहीं क्या हुआ, जैसे जैसे मैं कॉलेज गई, बड़ी हुई, ये हुई, मैंने एकदम से अपने को आइसोलेट कर दिया. आप ये कह सकते हैं लिटरली मैं फोर्ट्रेस बनाया हुआ है मैंने अपने इर्द गिर्द. आई डोंट कॉल एनीबडी. और अब आपको आदत हो गई ऐसे? अब आदत हो गई है. सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से आप कनेक्टेड रहती हैं या नहीं, उनसे बात करती हैं कि नहीं? नहीं, 3-4 ऐसी थी, जैसे एक पाकिस्तान से थी और 2-4 आई थिंक एक पंजाब की थी, एक मुंबई की थी. तो उनसे वो दीदी 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 इतना ज़्यादा प्यार देती थी, तो उनसे मुझे मजबूरी में यू नो आई हैड टू टॉक टू देम, बी स्वीट टू देम, जस्ट लिटिल बिट. अदरवाइज इन जनरल आई डोंट टॉक टू पीपल. इट्स जस्ट कि जो लिखना है यहाँ लिखो, कमेंट्स दो, दैट्स ऑल. सीमा जी, अपने हस्बैंड के बारे में बताइए, उनसे कैसे मिले आप और क्या कहानी है आपकी? हम लोग एक प्ले कर रहे थे, तो उस प्ले के दौरान हम मिले थे. मेरी लाइफ में उसकी वाइफ नाम था प्ले का. तो वहाँ से हमारी फ्रेंडशिप शुरू हुई. एंड इन माई माइंड इट वॉज नेवर देयर कि मैं शादी करूँगी आफ्टर सीइंग माई चाइल्डहुड. तो मैं अगेंस्ट थी थोड़ा मैरिज के एंड ऑल दैट. और मुझे लगता था कि बिकॉज सी आई एम अ पर्सन जो सादगी पे जाता है. अगर आज भी मुझे जेन्युइन लोग मिले, सिंपल लोग मिले, और जिनमें वो एक इनोसेंस, एक प्योरिटी, एक सादगी हो, मैं बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हूँ. आई गेट अट्रैक्टेड टू सच पीपल. लेकिन जरा सा कोई यू नो फेक हो तो मैं पुट ऑफ हो जाती हूँ. इंडस्ट्री में तो बहुत है इसलिए या दैट्स व्हाई आई वांट टू मेक फ्रेंड्स, बट आई डोंट मेक फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, यू नो. आई एम फॉर प्योरिटी, आई एम फॉर इनोसेंस, आई एम फॉर सिंप्लिसिटी. So this guy was like that. He was very nice, simple, he looked. And then dhire dhire we got, you know, we started talking. So sometimes he used to come with me, you know, कि चलो drive पे चले जाएंगे play के बाद, फिर मैं अपने घर चला जाऊँगा and all that. So that was there. So we were a little bit friendly.
But I never thought that I'm going to marry him unless then one day then he used to think a lot, you know, कि what is this girl? She doesn't even think of anything. So then he told me that he loves me and, you know, he has every intention of getting married to me. So I was still like, listen, marriages are not all that perfect, you know, but हो गया. किस ईयर में शादी की और क्या नाम है आपके हस्बैंड का? My husband's name is Amit Joshua. अच्छा. And we got married in 2005. अच्छा. So it's almost like 20 years. Yeah. July में 20 years हो वो भी जाएंगे. एक्टिंग ही करते हैं? नहीं, he's into shares. अच्छा. तो इनिशियली वो थिएटर किया करते थे तब हाँ, आपकी he started with theatre because he had to meet me probably. हाँ. देखो उसके बाद उन्होंने theatre नहीं किया, कुछ नहीं किया. He changed his line completely. हाँ. And he's more into shares. हाँ. सीमा जी, आपकी पर्सनालिटी में आपकी आंखें बहुत मेस्मराइजिंग है और मतलब हमेशा अट्रैक्टिव रही है. हाल ही में कुंभ मेले में मोनालिसा नाम की लड़की की आंखें देखकर वो ट्रेंड कर गई, लोग उसके फैन बन गए और आपकी तो आंखें ऐसे, मतलब क्या कहेंगी आप इस बारे में? ये सब मैं बचपन से सुनती आई हूँ, you know, कि क्या नशीली आंखें हैं, क्या डिम्पल है, क्या ये है, तो आपको आदत हो जाती है सुन सुन के, you know it. कई लोग मेरी आंखों से घबरा भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सब दीवाने होते हैं. कई लोग बोलते हैं बाप रे डर लगता है, वो एक नजर देंगी ना तो खत्म. एक काफी अच्छा सीरियल आप करती थी हसरतें, और बहुत सारे एपिसोड्स आपने उसके किए थे. फिर अचानक होता है कि आप जो सावी का किरदार कर रही थी आप रिप्लेस हो जाती है. क्या रीजन रहा? रीजन ये था कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी अजय जी और मेरे बीच में जी. अब क्या होता है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो एप्रिसिएशन भी होती है. और मुझे याद है कि जब ये सीरियल शुरू हुआ था और जब मैं नहीं थी क्योंकि सावी छोटी थी एंड ऑल दैट, तो ये आए थे कि मैं बहुत स्मॉल मेकर हूँ, आप तो बहुत बड़ी स्टार हैं, मैंने कभी स्टार के साथ काम नहीं किया है, सो प्लीज आप मुझे मेरे साथ काम करेंगी, मैं उतनी पेमेंट भी नहीं कर पाऊंगा, एंड ऑल दोज humble attitude. And I liked him for his humility, you know. I said कि ठीक है, why not अजय जी, अगर मैं हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस देती हूँ स्क्रिप्ट को, तो मेरा तो हीरो स्क्रिप्ट है, तो अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है तो मैं करूंगी. तो ऐसे मैंने शुरुआत किया. तो फिर वो बोलते थे अरे यार मेरे पास सिर्फ एक ही एड है, यू नो, वो 555. तो मैंने बोला अजय जी अब मैं आ गई हूँ, हो सकता है कुछ बेटर हो, पूरी जान डाल देंगे ये वो. एंड यू वोंट बिलीव, जब हसरतें पीक में था ही हैड 60 to 75 एड्स. Oh my God. That one 555 went to 60 ads. और उसमें बहुत मुझे लोगों ने प्यार भी किया था. अनडाउटेडली द स्क्रिप्ट वाज गुड. अजय जी इज डायरेक्ट. कितने एपिसोड्स किए थे आपने? मैंने किए होंगे 80 के ऊपर 90 तक किए होंगे मैंने. वीकली था ना वो, दैट वाज अ वीकली. तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत प्रेज करना, देखो ये टाइम वेस्ट नहीं करती हैं, ये डायलॉग्स में तंग नहीं करती हैं, फट 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 जो चाहिए वो डिलीवर कर देती हैं, टाइम पे आती हैं, विथ मेकअप आती हैं. तब तो हर तरफ से सारी तारीफ ही तारीफ थी. What happened was कि बीच में ना बहुत सारी पर्सनल चीजें भी थी जो मैं कभी भी आई विल नॉट शेयर. बट एक सडनली सिनेब्लिट्स की थी, यू नो, जर्नलिस्ट, वो आई थी मेरे पास और उन्होंने कहा था कि कैसा चल रहा है, ये चल रहा है, मैं तो अजय जी का इंटरव्यू लेके आई हूँ और अजय जी हैड नॉट सो गुड थिंग्स टू से अबाउट यू. So I said, like, I was shocked because he was always praising me. She said that he said that वो attitude है, time पे नहीं आना, ये आना. But मैंने कहा यही चीजों की तो वो तारीफ करते थे. फिर और भी बहुत सारी चीजें उसने बोली, you know. तो मैंने सुना, तो मैंने ना ऐसे ही कह दिया. मैंने कह दिया कि देखो, या तो दो लोगों की बात है, या वो झूठ बोल रहे हैं या मैं झूठ बोल रही हूँ, तीसरा तो कोई है नहीं. तो कहती है इफ यू वांट मैं रिकॉर्डिंग सुना सकती हूँ. मैंने कहा मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं सुननी है, ये है कि दोनों को आमने सामने कर दो. आमने सामने कर दो, जो झूठ बोल रहा है उसके मुंह पे थप्पड़. एक जस्ट कहने की बात होती है. सो आई सेड जो झूठ बोल रहा है उसके मुंह पे थप्पड़. नेक्स्ट डे आई एम शूटिंग विथ मिस्टर अजय सिन्हा और सिनेब्लिट्स आती है और सिनेब्लिट्स का जो हेडिंग है उसमें मेरी फोटो और उसमें लिखा है कि मैंने कहा है आई विल स्लैप हिम. आई विल स्लैप हिम.
तो ऑब्वियसली अगर मैंने देखा तो उनके भी कई लोग भाग के आए कि देखो देखो देखो, शी हैज सेड दिस दैट शी विल स्लैप यू। तो ईगो प्रॉब्लम्स हो गई, ईगो हर्ट हो गई। तो फिर वो भी बहुत हर्ट हो गए और मैंने ये लिखा नहीं था। अब मैं उस टाइम थोड़ी यंग भी थी तो मैं घबरा गई। मैंने कहा यार मैंने ऐसा नहीं बोला है, ये जर्नलिस्ट ने कैसे लिख दिया ये वो। लेकिन हम दोनों ना ईगो में हम लोग ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। So he went to daddy and he said, now see, if this is the case, then how do we work together? Because she says that I will slap him. तो डैडी ने बोला देखो अगर आपके दिल में जरा भी ऐसी कोई बात है तो ठीक है, बी पार्ट। तो वहां से हम सेपरेट हुए। एंड लाइक आई ऑलवेज आई सी द पॉजिटिव साइड। तो मैं तो हमेशा हंसती हूँ, मैं बोलती हूँ बहुत अच्छे वक्त में मैं गई, क्योंकि उसके बाद ही सावी का ट्रांसफॉर्मेशन था, where she becomes old and her child is big and all that, and that time my age was not to do a mother's role. Yes, I was heroine, I was the evergreen heroine always. So I walked up at the right time, I took the cream, I ate the cream, everything, and I went. शेफाली शाह को रिप्लेस किया गया था, वो आई थी आपकी जगह। क्या उन्होंने आने से पहले आपसे बात की, आपकी कंसेंटली? बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए, आपकी जगह मुझे अगर अप्रोच किया जा रहा है तो आपको तकलीफ तो नहीं है मैं आपसे पूछूं? हाँ नहीं, उन्होंने मेरी कोई कंसेंट नहीं ली। उन्होंने नहीं ली। और क्या आपने कभी शेफाली से इसके बाद बात की या कभी भी कुछ? नहीं, कभी नहीं, बिकॉज हमने इकट्ठे काम किया हुआ है। हमने पहली बात तो हम मेरे फर्स्ट सीरियल में वो थी किस्मत में, उसमें उसका एक छोटा सा फ्रेंड का रोल था। शी वॉज नॉट वेरी लाइक जैसे मुझे ब्रेक्स मिली थी, द वे आई वॉज अ प्रोटेजे ऑफ रमेश सिप्पी एंड सेंट्रल मेन रोल्स एंड ऑल दैट। तो उसका एक फ्रेंड का रोल था। फिर उसके बाद वो कुरुक्षेत्र में भी थी। तो कुरुक्षेत्र में हर्ष एंड शिफाली दे वर एक्चुअली गोइंग अराउंड सिंस देन एंड दे वर प्लेइंग शायद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इन दैट आल्सो, आई डोंट रिमेम्बर। तो वो भी ऐसा था। तो बातचीत हम लोग की थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नहीं क्लियर किया और मैंने भी नहीं किया। तो क्या हर्ष जी ने ही नाम सजेस्ट किया था? मस्ट हैव सीरियल में थे तो? हाँ वो भी थे, तो ही मस्ट हैव डेफिनेटली अंडरस्टूड है। मतलब और जब आप इस सीरियल से निकली तब आपको किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं था, बुरा नहीं लगा? या मुझे बुरा लगा कि खामोखा ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई। जब हम इतना बढ़िया काम कर रहे थे, हम इतना अच्छा काम कर रहे थे, हमारी पटती थी। उनकी जो वाइफ थी संगीता, शी वाज लाइक अ सिस्टर टू मी, और वो भी मुझे प्यार करती थी, सब कुछ अच्छा था। तो हाउ कम आप एक मीटिंग बिठा के आप क्यों नहीं बैठे और बोला कि अपने दिल की बात करो, मैं अपने दिल की बात। मुझे ईगो थी कि इन्होंने मेरे अगेंस्ट कैसे बोला, उनको था कि इसने ऐसा क्यों बोला। अच्छा, तो वो ईगो में ही रह गए हम लोग। सावी चली गई। बट मदर्स ने बहुत प्यार किया मुझे उस सीरियल में, बहुत प्यार मिला। सीमा जी, आपके नाम को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सीमा कपूर टीवी एक्ट्रेस, टीवी क्वीन, सीमा कपूर ओम पुरी जी की एक्स वाइफ, सीमा कपूर छिब्बर जो डांसर है, कैबरे डांसर, वो। तो जब भी हम सर्च करते हैं गूगल पर तो हमेशा कंफ्यूजन होता है कि यार ये वाली सीमा कपूर है या ये वाली, फिर फोटो देखना पड़ता है। तो क्या कभी आपने नाम चेंज करने का नहीं सोचा? फिल्म इंडस्ट्री में लोग करते हैं। हाँ, एक्चुअली क्या आपने मेरी दुखती रग सामने लाए हो। नाम क्यों मैं चेंज करूं किसी के लिए? क्योंकि अगर मैं पॉपुलर हूं, और मेरे डैडी हमेशा एक चीज बोलते थे, यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ योर फेम। और मैंने अपने फेम की प्राइस अलग अलग जगहों में पे की है। किसी ने कुछ किया, गलत काम किया, पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, और उसने मेरा अपना नाम रखा हुआ था सीमा कपूर, तो उसमें मैं फंस गई। तो मेरी फोटोज छपने लगी, अरे अरे सीमा कपूर ये वो। तब बाद में क्लैरिफाई हुआ कि सॉरी ये नहीं थी, ये कोई और लड़की थी। मगर अभी आज तक ये जो है ना कि मुझे जो टैग लगता है एक्स वाइफ ऑफ ओम पुरी, दिस हर्ट्स मी बिकॉज ही इज लाइक माई फादर्स एज। और कैसे लोग अंधे हैं कि क्या आपने अन्नू कपूर की सिस्टर सीमा कपूर को नहीं देखा है कि वो कैसे दिखती हैं? वो डायरेक्टर हैं या राइटर हैं, जो भी हैं, वो मेरे से कितनी बड़ी हैं, कितनी अलग दिखती हैं वो मुझसे। क्या आप लोग अंधे हो गए? आप लोगों को दिखता नहीं है? ना तो मैं अन्नू कपूर की सिस्टर हूँ, ना मैं वो वाली सीमा कपूर हूँ जो ओम पुरी की वाइफ रह चुकी हैं। ओम पुरी इतने बड़े थे, और ड्यू रिस्पेक्ट्स, बट मुझे क्यों लिखते? और बड़े बड़े जर्नलिस्ट
हाँ, बड़े बड़े पेपर्स लिख देते हैं एक्स वाइफ ऑफ ओमपुरी। हाँ, आपको अक्ल नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है दो लोग कितने अलग दिखते हैं। yes, अब तीसरी जो है वो एक कैबरे डांसर थी हाँ, 70s की, हाँ, मतलब 70s में वो होंगी 25 साल की, जो भी 30 साल की, वो कैबरेस करती थी फिल्मों में, ये सब। अब जस्ट बिकॉज वो 70s में वो फिल्में आई हुई हैं, कई लोग मेरे बारे में लिख देते हैं कि ओ इन्होंने वो प्यासी नदी की, इन्होंने वो किया 70s में। अरे भाई 70s में मैं छोटी बच्ची थी यार, मैं ये फिल्में कब कर रही थी? हाँ, और अगर मैं फिल्में करूंगी भी तो मैं प्यासी नदी और ये सब फिल्में नहीं करूंगी, मैं कैबरेज नहीं करूंगी। मेरी एक डिग्निटी है, yes, सेल्फ रिस्पेक्ट है। हाँ, करेक्ट, करेक्ट, तो वहां पे नाम जुड़ जाता है। कई लोगों को लगता है कि वो 70s वाली मैं ही हूँ, हाँ, तो फिर तो मैंने बहुत मेंटेन रखा हुआ है अपने आप को। और क्या है कि वो अपने उसमें मेरी फोटोज यूज कर हाँ, लेती हैं, क्रेडिट यूज कर लेती अच्छा, हैं, अच्छा, मेरे काफी फोटो में वो वहां लगा देती हैं अपने अपने सोशल मीडिया पर, यस। अच्छा, अच्छा, तो उनको तो क्या सबको लगता है कि ओहो ये सीमा कपूर यही होगी, वो सीमा चिब्बर है। हाँ, लेकिन जैसे मेरी पॉपुलैरिटी वगैरह वो देखते हैं, क्योंकि आजकल वो अचानक सोशल मीडिया followers बढ़ते हैं हाँ, देख के, तो इसलिए शायद वो कर रही हैं, तो उन्होंने वापस अपना नाम कपूर रख लिया, सीमा कपूर। तो वो अच्छा। कंफ्यूजन हो गई। तो क्या कभी आपने मैसेज नहीं किया इंस्टा से या रीच आउट नहीं किया कि नहीं किया, क्यों? अच्छा नहीं लगता है ना। जी, अगर वो कुछ कर रही है, उनको वो खुशी मिल रही है, वो कर रही हाँ। हैं, लेकिन आप मेरा तो वो मत कीजिए ना। कभी किसी इंटरव्यू में हुआ कि किसी ने आपसे ओमपुरी जी की एक्स वाइफ मान के सवाल कर लिया हो या सीमा चिब्बर जी मान के सवाल किया? आई होप किया होता तो बहुत बुरा जवाब मिलता, लेकिन पेपर्स में आता है ना, हाँ। उस टाइम सामने कोई नहीं हाँ बोलता, जी, पेपर्स में लिख देते हैं एक्स एक्स हाँ। वाइफ ऑफ ओमपुरी। अरे मैं ओमपुरी को कभी लाइफ में नहीं मिली, मैं उनको जानती नहीं, मैं वो सीमा कपूर नहीं हूँ, ना ही मैं अनु कपूर की बहन हूँ, ना ही मैं ये कैबरे डांसर हूँ 70s की। एंड गिव मी अ ब्रेक, आई थिंक मैंने ज्यादा काम किया है, मैं ज्यादा पॉपुलर हूँ, ज्यादा फेमस हूँ, तो कम से कम मेरी शक्ल तो देख लो कि मैं कैसे दिखती हूँ और वो कैसे दिखते हैं। बेकार की कंफ्यूजन। सीमा जी, आपने बताया कि आप रिजर्व नेचर की हैं, आप अपने में ही रहती है, तो आपकी जिंदगी का हिस्सा आपके हस्बैंड कैसे बने, मतलब कैसे उन्होंने बात करी, कैसे उन्होंने प्रपोज किया, कैसे आपसे खुलकर बात करी और आप कैसे खुली हैं उनके साथ? एज आई सेड, हम लोग रिहर्सल्स करते थे, शोज करते थे, तो कभी कभी वो मेरे साथ आ जाते थे गाड़ी में कि एक साथ चले जाएंगे, तो तब तक भी हम लोग फ्रेंडली थे। Then gradually, like I told you, I like simple people, I like nice people. So he was like that, you know, he was unaffected by the surroundings. तो मैं उनको कभी कभी देखती थी, मैं सोचती थी अगर ऐसा भी लड़का होता तो शायद मैं सोचती इस टाइप की सिंप्लिसिटी, इस टाइप का नेचर, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था मेरा हस्बैंड कौन होगा, कैसा होगा, कभी सोचा नहीं। बॉय कैसा होगा? अच्छा, ये सामने बैठे होते थे और मेरे को पता नहीं था कि वन डे आई विल बी हिज वाइफ, आई विल मैरी हिम। फिर कुछ टाइम बीत गया, उसके बाद हम लोग कुछ बात कर रहे थे, तो फिर उसने बोला कि हाउ डू यू नो दैट देयर मस्ट बी सो मेनी पीपल हु मस्ट बी लविंग यू। I said, yeah, but where are they? I haven't come across people who really love me. और ये तो बोलता है ये है ना, I'm there. So I said, are you kidding me? तो no. Then with time he told me he was serious and he wanted to marry me. तो क्या आपने कुछ गाइडलाइंस बताई थी कि मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से करोगे तो नहीं चलेगा क्या? ऐसा नहीं था, but I told him that I will never leave my dad, come what may. I will never leave my dogs. This was the two things I told him. और अभी हैप्पीली आपकी लाइफ चल रही है? Yeah, absolutely. He's very jovial. He's very simple. I call him ha ha he he. Yeah, all the time he's laughing. और कई बार मुझे लगता है यार ये फंस गया होगा with a girl like me, because I'm that serious kind, you know. I also behave like a kid at times, but mostly I'm that, you know, that serious, to take things very seriously in my life. So because I've lived alone all my life, तो I feel कि इसके लिए थोड़ा वो तो नहीं होता होगा, but he's managed. 20 years is the biggest example. Yes, of course. Actors खबरों में रहने के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, PR रखते हैं, पैप होते हैं, जिम जाते हैं। आपको नहीं लगता कि मुझे ये सब करना चाहिए? मतलब आप of course popular हैं, but सोशल मीडिया का जमाना है। Yeah, sadly I wish ये सोशल मीडिया तब होता। हाँ। तब तो आई थिंक मैं हर जगह होती। जैसे आई रिमेम्बर
आई वाज डूइंग अ प्ले अ सूटेबल ब्राइड, जिसमें मैंने 12 रोल्स हाँ किए थे जी, उसके बारे में एक साथ। काफी है इंटरनेट पे जी। हाँ, तो 12 रोल्स किए थे। तो वो जो मेरे डायरेक्टर थे नौशील मेहता, वो आशुतोष गोवारेकर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। जी। तो आई रिमेम्बर, और उस टाइम लगान नहीं बनी थी, तो ये मैं अच्छा। प्री लगान की बात Okay, कर रही हूँ। okay. तो आशुतोष used to come and watch my rehearsals and he was so fascinated. तो मतलब सब उसको मजाक करते हैं कि एक सीमा के डैडी और एक आशुतोष, ये दो लोग हैं जिन्होंने सूटेबल ब्राइड का एक भी शो मिस नहीं किया होगा। अच्छा। तो ये लोग हर शो में आते थे, हाँ। हर चीज। तो ही यूज्ड टू टेल मी, हाँ। ओह यू आर सो फेमस, आई डिडंट नो दैट, तुम तो स्नीज भी करोगी तो पेपर में लिखा जाएगा। तो यू अंडरस्टैंड, लाइक दैट वाज द फेम। और मेरे पास अभी भी मतलब इतनी स्केच बुक्स होंगी बड़ी बड़ी, जिसपे मेरी कटिंग और विदाउट पीआरओशिप, बिकॉज आई ऑलवेज यूज्ड टू फील कि अगर मैंने पीआरओ हायर किया तो मैं अपनी नजरों से गिर जाऊंगी। एक ऐसे ही मेरे मन में एक फितूर था। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हर कोई करता है एंड इट्स बिकम अ वेरी नॉर्मल प्रोफेशन का हिस्सा, प्रोफेशनल का हिस्सा है, नॉर्मल। बट उन दिनों मैं ऐसा सोचती थी, बट आई वाज रिटन अबाउट ऑल द टाइम, इतनी स्केच बुक्स है, तो कभी जरूरत महसूस ही नहीं हुई मुझे। So there was hardly anything. और अब at this stage of my life, what do you expect me to do? I am the way life is coming. I'm accepting it. इन दिनों जो एक्टर्स टीवी में काम कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से आप उनको क्या 3 टिप्स देना चाहेंगी? Definitely. See, I like people to be very professional. First of all, अपने काम को फर्स्ट रखो। देन नो नॉनसेंस, नो लफड़ाबाजी। जितनी आपको अफेयर्स करने हैं, फोन में रहना है, अपने घर में करो, गाड़ी में करो, जो भी करना है, बट सेट में मत करो, क्योंकि सेट एक मंदिर होता है। यू नो, आई ऑलवेज फील दैट आपका ग्रीन रूम, आपका सेट, आपका मंदिर है। तो जो करना है, ये 2 चीजों को छोड़ के करो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी वेरी प्रोफेशनल। सेकेंडली, एक बिहेवियर होता है, एक एटीट्यूड होता है, एक प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हमेशा एक अच्छे इंसान बन के भी चलो आगे। ये नहीं कि किसकी सुना और आप इसके अगेंस्ट हो गए, उसकी सुना उसके अगेंस्ट हो गए, या बिचिंग कर रहे हो। क्योंकि कई लोग हैं जो आपसे जलते हैं, तो आपके बारे में 24 घंटे बिचिंग करते हैं और गलत अफवाहें फैलाते हैं आपके बारे में ऑन द सेट। मैं कई बार जाती हूँ सेट पे और मैं लोगों को ऐसे देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि हो गई कोई बात। यू नो, दे हैव, बिकॉज दे आर जेलस ऑफ मी, सो दे आर स्प्रेडिंग दीज रूमर्स। तो बी अ नाइस ह्यूमन बीइंग, बी अ प्रोफेशनल and work hard, live your life. सीमा जी, मजा आ गया आपसे बात करने के लिए। थैंक यू हमें इतना समय देने के लिए। Thank you, Khushbu. Thank you so much.